गर उड़ रहा है काला काला धुआं आसमान में, गर उड़ रहा है काला काला धुआं आसमान में, कहीं न कहीं तो आग जरूर लगी है हिंदुस्तान में। ये चिरायत सी गंध कुछ जानी पहचानी सी लगती है, शायद यही तो गंध होता है एक जलते हुए इंसान में। ये आग किसने लगाई, ये आग किसने लगवाई, ये हमें भी पता है, ये तुम्हें भी पता है। तो आओ आ जाकर सपाट बोल इंडिया, बेबाक बोल इंडिया, बेबाक बोल इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल इंडिया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आ गया हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक लंबे अरसे बाद में एक नया मुद्दा को लेकर। एक्चुअली मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ आप जैसे काबिल दोस्तों ने मुझे फिर से प्रेरित किया और ये कहा कि मैं अपनी ओपिनियन लगातार आप लोगों के सामने लाता रहा हूँ। इसलिए लगभग 1 महीने बाद में फिर से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और आज का मुद्दा है भारत और चीन के बिगड़ते हुए संबंध के बीच में चीन के सामान का बहिष्कार करना। जिस ढंग से चीन आए दिन हमारे क्षेत्र में, हमारी सीमा में घुसपैठ बढ़ा रहा है, उसको इकोनॉमिकली डैमेज करने के लिए उसके सामान को बहिष्कार करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मेरा सोच जरा हटके है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा है कि हमें चीनी सामान का बहिष्कार नहीं बल्कि चीनी सामान का स्वागत करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहा, इसका मैं पूरी तरह से तर्क दूंगा आप लोगों के सामने में। इसके लिए आपको मुश्किल से 8 से 10 मिनट मेरे इस वीडियो के साथ में बने रहना पड़ेगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ओपिनियन को, मेरे द्वारा दी गई तर्क को आप लोग समझ सके। हालांकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसमें कितनी वास्तविकता है या नहीं है ये आप लोग ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए मेरे कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं सारे दोस्तों के लिए, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी ओपिनियन आपको कैसी लगी। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो किस ढंग से हम चीनी सामान को बहिष्कार कर सकते हैं और उसको किस ढंग से हम उसको स्वागत करें, ताकि हम भारतीयों को उसको लेकर एक बड़े पैमाने पे, एक बेहद पैमाने पर फायदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम भारतीयों ने जिस ढंग से चीनी सामान का बहिष्कार शुरू किए हैं, ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है कि हम इकोनॉमिकली डैमेज कर सके चीन को, आर्थिक रूप से आघात पहुंचा सके चीन को। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम कितने चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे साहब। जाने अनजाने चीन का प्रोडक्ट हमारे घर में इस ढंग से घर कर चुका है कि उसे निकलना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। हम कितने चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे? एक लार्ज स्केल से लेकर छोटे पैमाने तक सारे चीनी सामान हमारे देश में भरे पड़े हैं। जो हमारे देश में बड़े पैमाने पर सोलर पैनल का इजाद किया जा रहा है, सोलर पैनल बनाया जा रहा है, आपको पता है ये सारे सोलर पैनल हम चीन से याद कर रहे हैं, सारे सोलर पैनल हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम इस सारे सोलर पैनल को रिजेक्ट कर दें, सारे सोलर पैनल को बहिष्कार कर सकते हैं? हमारी सैन्य व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम सारे चीन से आयात करते हैं। तो क्या हम इस चीनी सामान का, इस चीनी बुलेट प्रूफ जैकेट का बहिष्कार करके अपने सैन्य व्यवस्था को असुरक्षित छोड़ दें? हमारे लोकतंत्र में जो वोटिंग का सिस्टम है, ये सारे वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन हम चीन से आयात करते हैं साहब। क्या हम इस वोटिंग सिस्टम को, इस ईवीएम मशीन को भी बहिष्कार करते हैं? ये हो गई एक लार्ज स्केल की बात। एक छोटे छोटे जगह पे एक अपने घर की बात करते हैं, घरेलू सामान की जो बात करते हैं, उसमें हम बहुत सारे चीनी प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं। ये हमारी शौक नहीं, मजबूरी में करते हैं। ऐसा इसलिए कि चीनी सामान सस्ते पड़ते हैं और हमारे देश में आधे से अधिक जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। तो इस कंडीशन में सारे भारतीयों को एक सस्ते सामान की आवश्यकता पड़ती है और चीन इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसलिए एक बड़े पैमाने से लेकर छोटे पैमाने तक के सारे प्रोडक्ट्स भारत देश के सोच के अनुसार, भारत देश के उपयोग के अनुसार बनाता है। चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और वो सबसे बड़े उनका खासियत ये है कि वो जनता के, पब्लिक के छोटी से छोटी डिमांड को, बारीक से बारीक सोच को लेकर अपने प्रोडक्ट्स का उत्पाद करता है। आप एक साधारण सी बात आप ले लीजिए कि अगर हम किसी महिला, एक महिला जाती है कॉस्मेटिक शॉप के दुकान पे, तो हम भारतीय क्या करते हैं कि लाल, पीला या ब्लैक कलर का हम लिपस्टिक बना देते हैं। लेकिन चीन क्या करता है, उन महिलाओं की बारीकी को परखता है, बारीकी को सोच के उसके अनुसार से एक रेड में 5 तरह का रेड लिपस्टिक बना देता है। एक साधारण से पीला कलर में, पिंक कलर में 5 तरह का पिंक कलर का लिपस्टिक बना देता है। इस कंडीशन में महिलाएं चीनी सामान की तरफ अट्रैक्ट होती है। आप एक बच्चे को खिलौने को आप ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे, तो आपको ये लगेगा कि एक बच्चे का खिलौना, हम भारतीय जो प्रोडक्शन होता है, भारत का जो प्रोडक्ट होता है,
आज भी रस्सी से बांध के खींचने वाला खिलौना बच्चे के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि अब कुछ इसमें टेक्निकली इसमें डेवलप हुई है। आज चीन के तर्ज पे कुछ खिलौने बनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं। और चीन क्या करता है, बच्चे को सोच को परखता है और वो खड़ा होकर रिमोट वाली गाड़ी बना दी, हवा में उड़ने वाली गाड़ी बना दी। और बच्चे जो है, आजकल के बच्चे स्मार्ट है, स्मार्ट युग है, उसके कंडीशन के अनुसार से चीन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए रिमोट वाला गाड़ी बना दी, रिमोट वाला एरोप्लेन बना दिया। अब बच्चे जो है वो रस्सी खींचने वाले घोड़ा को न छोड़ चलाकर उस एरोप्लेन चलाता है जो बैठ कर रिमोट से कंट्रोल होता है। हम भारतीय जो जानते हैं छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, इन सारे प्रोडक्ट को हम बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन सारे सामान को बहिष्कार कर पाना ये मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसके लिए एक सस्ता सामान की आवश्यकता होती है जो उनके सारी जरूरतों को पूरी कर सके। आप एक साधारण जो चार्जर देखते हैं, ये चार्जर जो 5 एम्पीयर या 4 एम्पीयर की होती है, जो हमारे मोबाइल को बहुत जल्दी से चार्ज करती है, वो मुश्किल से चीन में 4 से 4.5 रुपए में उसको बन जाते हैं। जो हमारा इंडियन करेंसी है उसके अनुसार से 4 से 4.5 रुपए पड़ते हैं चीन में। जो यहाँ भारत में आते हैं तो उसका कॉस्ट टैक्स वगैरह ले आकर अपना आयात का जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, लेबर कॉस्ट होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, सब लेकर मुश्किल से वो 35 से 40 रुपए तक पड़ते हैं। वो सामान हमारे भारत में आकर हम उसको 150 से 200 में आसानी से उसको परचेज कर लेते हैं और हमको सस्ता लगता है। लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स क्या है, इंडियन चार्जर क्या है, वही चार्जर, उसी टाइप का चार्जर, उसी पावर का चार्जर आपको 500 से एबव मिलता है। अब आप ये सोचकर बताइए कि हमारे देश के जो गरीब जनता है उनको ज़रूरत भी पूरी करनी है, पैसे भी देखने हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो चार्जर हम 150 रुपये का प्रेफर करते हैं, न कि 500 रुपये के। इस कंडीशन में क्या होती है कि हम चीन के सामान को उपयोग में लाना चाहते हैं। हम कितने सामानों से निजात पा सकते हैं। आप साधारण सी एक उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई फोटो लटकाने होते हैं तो हम इंडियन कांटे को उसमें ठोकना चाहते हैं तो मुश्किल होता है, हम नहीं ठोक पाते। लेकिन वही चीन का 2 रुपए का कांटे आसानी से उस कील को आराम से हम दीवार में ठोक देते हैं, फोटो लटका देते हैं। आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं कितना मुश्किल है कि हम अपने देश का सामान यूज करें। एक तो महंगा होता है, उसमें भी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में हमको मजबूरी हो जाता है कि हम चीन के सामान को उपयोग करते हैं। अब इसमें बात करेंगे किस ढंग से हम चीनी सामान का बहिष्कार कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट किसी भी कीमत पे चीन के सामान को बहिष्कार रोक नहीं लगा सकती। क्योंकि अगर इंडिया गवर्नमेंट चीनी सामान का या जापान के सामान का, ताइवान के सामान, कहीं का भी अगर सामान का अपने देश में बेचने से मना कर दी है, या GATT और WTO के रूल्स के नॉर्म्स के विरुद्ध जाकर काम करना होगा। GATT इट मीन की जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और WTO इट मीन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नॉर्म्स है कि हम किसी भी देश के सामान को अपने देश में सामान ला को बेचने से मना नहीं कर सकते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आता है तो आप उसको अपने मोहल्ले में सब्जी बेचने से मना नहीं कर सकते हैं। इसका बस एक ही रास्ता है कि आप उन ठेले वाले से, उन सब्जी वालों से सब्जी खरीदना छोड़ दें। इससे क्या होगा कि सब्जी वाले 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लगातार वो आपके मोहल्ले में आएंगे, सब्जी लेकर आवाज़ लगाएंगे। अगर आप उसे सब्जी नहीं खरीदेंगे तो अब इतने दिनों के बाद में, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद में वहाँ सब्जी लगाना, सब्जी लाना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अगर इस तर्ज पे हम चलते हैं तो आसानी से उस सब्जी वाले से मुक्ति मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है इस तर्ज पे हम चीन के सामान को अगर जनता बहिष्कार कर दे तो ही संभव है। ये हो गया एक रास्ता। दूसरा रास्ता मैं बताता हूं कि जो प्रोडक्ट हम चीन से आयात करते हैं अपने देश में, जस्ट वही सारे प्रोडक्ट चीन का जो पड़ोसी मुल्क है ताइवान और वियतनाम, वहां भी सेम प्रोडक्ट भी वहां पे प्रोडक्शन की जाती है, वहां पे उत्पाद की जाती है। तो हमको ये चाहिए कि हम ये सारे सामान चीन से न मंगाकर हम ताइवान से मंगाएं, वियतनाम से मंगाएं। और चीन जो है आपके सामने में, तो आपको पता है कि चीन किसी भी देश को अपने सामने नहीं लगाता है, नहीं गुदानता है, तो उसके पड़ोसी मुल्क है। अगर हम यही सारे सामान ताइवान और वियतनाम से मंगाते हैं तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे चीन के पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध सुधरेंगे। दूसरा, अगर आर्थिक तौर पे अगर वो देश मजबूत होता है
तो ये भी हमको फायदे की बात है। हम सीधी सी ये सारे प्रोडक्ट हम चीन से ना मंगाकर ताइवान से मंगाएं, वियतनाम से मंगाएं। उनके जो टैक्स हैं, जो 38.77% जो टैक्स है ताइवान और वियतनाम के सामान का, उसको घटाकर हम सीधा कर देते हैं 28%, 25% तक कर देते हैं। चीन का जो ऊपर टैक्सेस जो हम भारत के ऊपर भारत लगाती है, जो 31% है, इसको बढ़ाकर हम सीधा कर देंगे 38%, 40% कर देंगे। इससे क्या होगा कि चीन के सामान ऑटोमेटिक भारत के लिए महंगे लगना शुरू हो जाएंगे और ताइवान और वियतनाम के सारे सामान सस्ते लगने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद बिना उस सामान को मना किए हुए हम चीन के सामान को बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कॉस्ट उसका महंगा हो जाएगा। ये हो गया दूसरा रास्ता। अब मैंने जो बताया आप लोगों को कि हमको चीन के सामान का बहिष्कार न करके चीन के सामान का स्वागत करना चाहिए, उसका जवाब मैं देता हूं। हम इंडिया गवर्नमेंट को ये ऑफर करना चाहिए चीन को कि हम आपके ऊपर जो टैक्सेस हम लेते हैं, आपको 31%, इस टैक्स को घटाकर हम आपको 25% कर देंगे, 20% तक कर देंगे। आपको सारे प्रोडक्शन हमारे इंडिया से करना पड़ेगा। आप इंडिया से प्रोडक्शन कीजिए, आपको जहां बेचना हो वहां बेचिए, जर्मनी बेचिए, पाकिस्तान बेचिए, जापान बेचिए, अमेरिका बेचिए, मुझे कोई बहस नहीं है। हम आपको टैक्सेस को घटाकर 25% कर देंगे, 22% कर देंगे या 20% कर देंगे, लेकिन जो भी प्रोडक्शन करना है वो आपको इंडिया से करना है। इससे क्या होगा कि वो सारे फैक्ट्री हमारे फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन होगा हमारे इंडिया से खरीदेगा, या फिर किसी पूंजीपति से संपर्क करके यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा। जो फैक्ट्री में बनने वाले जो भी सामान है, चाहे ईंट हो, गिट्टी हो, बालू हो, सीमेंट हो, जो भी होगा सब यहाँ से परचेज करेगा और चीन से तो लाएगा नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ अच्छा खासा रेवेन्यू गेन होगा। चाहे वो ईंट परचेज करे, सरिया परचेज करे या सीमेंट परचेज करे, यहाँ से करेगा। आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो सारे लेबर्स, सारे वर्कर्स चीन से लाकर यहां पे काम नहीं करवाएंगे, ये तो कंफर्म है। उसके लिए हमारे देश की जनता को हमारा एक रोजगार प्राप्त होगा, हमारे देश से प्रोडक्शन शुरू होगा। वो चाहे किसी भी देश को बेचे, टैक्सेस तो आएंगे ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में प्रोडक्शन शुरू होगा, एक रोजगार का माहौल बनेगा। वो लेबर नहीं ला सकते, लेकिन उसके जो इंजीनियर्स होंगे, जो गैजेट ऑफिसर होंगे, या फिर उसके बहुत सारे हाई रैंक के जो भी ऑफिसर्स होंगे, वो अपने चीन से मंगाएगा। कोई बात नहीं, वो भी मंगाए। अगर वो आएंगे तो चीन से आना जाना तो होगा नहीं। वो जब भी रहेंगे हमारे इंडिया में रहेंगे। तो आपको पता है ही कि अगर इंडिया में भी रहेंगे, जिस रूम में रहेंगे, जिस मकान में रहेंगे, जिस फ्लैट में रहेंगे, इससे कम से कम उस मकान मालिक को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके फ्लैट में रह रहा है, तो उससे भी उनको आमदनी का स्रोत बन जाएगा। चाहे रहने के लिए हो, खाने के लिए हो, या जो भी सामान उपयोग करेंगे हमारे भारत के करेंगे। तो इस ढंग से क्या होगा कि हमारे देश में एक रोजगार का माहौल क्रिएट होगा, पैसा का आमदनी शुरू होगा, और उसके तर्ज पे हमारे देश के पूंजीपति भी अपने स्तर से इस फैक्ट्री अपना संचालित कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि अगर चीन के सामान को बहिष्कार न करके उसको ऑफर दिया जाए कि आप अपने फैक्ट्रीज जो हैं हमारे देश में इस्टेब्लिश कीजिए, हमारे देश से प्रोडक्शन कीजिए। आप कहाँ बेच रहे हैं सामान को, उससे मुझे कोई बहस नहीं होगा। टैक्सेस लगेंगे, जो टैक्स है वो तो लगेंगे, आपके टैक्स भी हम कम कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारे देश में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। ये मेरी अपनी सोच थी, जो मैंने बताया आपको कि हमको चीनी सामान का बहिष्कार न करके चीनी सामान का हमको उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसको स्वागत करना चाहिए कि आप हमारे देश में आ जाएं। आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मैं मुस्तफ़ा आप लोगों से विदा चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और जो भी पूछना हो, जो भी कहना हो, जो भी मेरे ओपिनियन के बारे में आपको बोलनी हो, जो भी कहनी हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दें। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज बेबाक बोल इंडिया में बस इतना ही। आप अपने दोस्त मुस्तफ़ा को दीजिए।